बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एरर्स इन द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स का पार्ट 2। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप ग्रेजुएशन लेवल पे या आप मास्टर लेवल पे कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आप अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपनी राइटिंग को बेहतर करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए जानना नहायत ज़रूरी हैं। तो आज हम इसका दूसरा जो पार्ट है उसमें हम चंद सेंटेंसेस देखते हैं और इनमें देखते हैं कि एडजेक्टिव्स की कौन कौन सी गलतियां आमतौर पे हम करते हैं। तो लेट्स सी आवर टॉपिक एरर्स इन द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। तो देखें, पहला सेंटेंस देखें, इसमें लिखा है आई एम टू टायर्ड टू अटेंड सम पार्टी। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड सम पार्टी। अब देखें, सम इसमें एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव है। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड सम पार्टी। सम क्यों यहाँ पे नहीं आना चाहिए? यहाँ पे सम की गलती है, सम का एरर है। यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहिए? सम आता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, ये नेगेटिव सेंटेंस है। देखें इसकी सेंस देखें। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड सम पार्टी। मैं पार्टी अटेंड करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। मैं इतना थका हुआ हूँ कि पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। तो ना वाला जो जुमला है नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें हम नेगेटिव में सम यूज़ नहीं करते। तो ये आपने याद रखना है, नेगेटिव जो भी जुमला होगा, जो भी सेंटेंस नेगेटिव होगा, उसमें हम सम यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हम करेंगे सम की बजाय एनी यूज़ करेंगे। तो इसमें एनी, यहाँ पे एनी लगा देंगे तो ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आई एम टू टायर्ड टू अटेंड एनी पार्टी। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया है। सम नहीं आएगा, सम पॉजिटिव सेंस में जो जुमले होते हैं उनमें आता है, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें एनी लगाते हैं। तो ये इसमें एरर था। तो इस्लामाबाद इज़ अ वर्थ सीइंग प्लेस। सेकंड सेंटेंस, इस्लामाबाद इज़ अ वर्थ सीइंग प्लेस। इस्लामाबाद काबिल दीद जगह है। बज़ाहिर देखने में तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं है। इस्लामाबाद इज़ वर्थ सीइंग प्लेस, एडजेक्टिव। देखें ज़रा, इस्लामाबाद काबिल दीद जगह है, यहाँ पे क्या गलती है? प्लेस जो है वो नाउन पहले आना चाहिए। जहाँ पे भी हम करते हैं कि इस्लामाबाद काबिल दीद जगह है, देखने के लायक जगह है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इस्लामाबाद इज़ अ प्लेस वर्थ सीइंग। नाउन को हम पहले रखेंगे। इस्लामाबाद इज़ अ प्लेस वर्थ सीइंग। दिस इज़ अ बुक वर्थ रीडिंग। ये किताब पढ़ने के लायक है, ये किताब पढ़ने के लायक है। जो चीज़ करने के लायक है, कोई काम करने के लायक है, कोई चीज़ देखने लायक है, उसमें हम नाउन को पहले रखेंगे। दिस इज़ अ बुक वर्थ रीडिंग। ये किताब पढ़ने के लायक है। इस्लामाबाद इज़ अ प्लेस वर्थ सीइंग। इस तरीके से हम लिखेंगे, नाउन को पहले रखेंगे और उसके बाद हम वर्थ सीइंग लिखेंगे। वर्थ रीडिंग, वर्थ सीइंग, वर्थ वाले वर्ड जो हैं वो यूज़ करेंगे। तो इसमें नाउन को हम पहले रखेंगे। इस्लामाबाद इज़ अ प्लेस, यहाँ पे आना चाहिए था इज़ अ प्लेस, उसके बाद वर्थ सीइंग, यहाँ पे प्लेस नहीं आना चाहिए। तो ये अब सेंटेंस जो है वो करेक्ट हुआ है, पहले ये सेंटेंस करेक्ट नहीं था। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा थर्ड सेंटेंस, आई हैव ओनली फ्यू फ्रेंड्स। इसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में जो डिफरेंस है, तो वही डिफरेंस जो है वो यहाँ पे आपने जहन में रखना है। देखें, आई हैव ओनली फ्यू फ्रेंड्स। फ्यू का मतलब ना होने के बराबर, मेरे ना होने के बराबर दोस्त हैं, ये नहीं मतलब से। जुमले में क्या सेंस आ रही है? आई हैव ओनली फ्यू फ्रेंड्स, मेरे चंद दोस्त हैं। आई हैव ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स, चंद, थोड़े से। चंद के लिए हम यूज़ करते हैं अ फ्यू। ना होने के बराबर जो है नेगेटिव सेंस में हम करते हैं फ्यू को, नेगेटिव सेंस में करते हैं फ्यू को, और जो चंद हैं, थोड़ी तादाद है, उसके लिए हम करते हैं अ फ्यू। आई हैव अ फ्यू, यहाँ पे क्या आना चाहिए? आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे चंद दोस्त हैं, थोड़े दोस्त हैं। तो ये हम अ फ्यू लगाएंगे, यहाँ पे अकेला फ्यू नहीं आएगा। अकेला फ्यू नेगेटिव सेंटेंस में आता है, नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, नंबर 4 जो है, अ फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव आर सिंसियर। यहाँ पे आर सिंसियर।
चंद दोस्त, मेरे चंद दोस्त जो हैं वो क्या हैं, सिंसियर हैं, मुखलिस हैं। मेरे चंद दोस्त जो हैं वो मुखलिस हैं। यहाँ पे देखें क्या गलती है, अ फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव, जो दोस्त पहले से आपके मौजूद हैं, उसके लिए जो चीज़ आप पहले से रखते हैं, जो दोस्त आपके पहले से मौजूद हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं द फ्यू, जो चीज़ पहले से मौजूद है, द फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, द फ्यू फ्रेंड्स, इसमें लगाएंगे अ फ्यू फ्रेंड्स नहीं लगाएंगे, चंद दोस्त नहीं, यहाँ पे लगाएंगे द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव, द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव, वो दोस्त जो पहले से मौजूद हैं, जो मिकदार या जो तादाद आपके पास पहले से मौजूद है, उसके लिए हम द यूज़ करते हैं। आ जो है वो चंद के लिए यूज़ करते हैं और फ्यू जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। तो जो पहले से मौजूद आपके पास चीज़ है उसके लिए द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव आर सिंसियर, तो चंद दोस्त जो मेरे हैं वो मुखलिस हैं। तो ये इसमें गलती थी, ये गलती हमने फाइंड आउट की है द फ्यू वाली। तो आ फ्यू, द फ्यू और फ्यू का इस्तेमाल जो है उस पर मेरी वीडियो भी मौजूद है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इनमें इनका जो डिफरेंस है उसको मैंने क्लियर किया हुआ है। तो नेक्स्ट देखें, लिटिल मनी इज़ बेटर देन नो मनी, लिटिल मनी इज़ बेटर देन नो मनी। लिटिल का वर्ड जो है वो भी नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। लिटिल का मतलब है नहीं, ना होना, नेगेटिव सेंस। तो लिटिल का मतलब भी ना होना है। तो लिटिल थोड़ी सी रकम रकम के ना होने से बेहतर है। तो थोड़ी सी, यहाँ पे हमने क्या जिक्र किया है, हमने बताना ये है कि थोड़ी सी रकम ना होने से बेहतर है। तो यहाँ पे थोड़ी सी का हमने मेंशन करना है, जबकि लिटिल जो है वो तो नेगेटिव सेंस में होता है, ना होने के बराबर, ना होना नेगेटिव। आपने सुना होगा हेलन केलर का वो जो एक जुमला मशहूर है कि द सीइंग सी लिटिल, द सीइंग सी लिटिल, देखने वाले देखते ही नहीं हैं। तो यही इसमें सेंस मिलेगी आपको कि क्या लिटिल मनी इज़ बेटर देन नो मनी, इसमें क्या आना चाहिए, आ लिटिल मनी। तो द लिटिल जो पहले से मौजूद हो आपके पास, आ लिटिल थोड़ी सी रकम, अ लिटिल मनी इज़ बेटर देन नो मनी। तो द लिटिल जो पहले से आपके पास मौजूद हो उसके साथ लगता है, आ लिटिल थोड़ी सी मिकदार के लिए लगता है, और अकेला लिटिल जो है वो ना होने के बराबर के लिए लगता है। और ये सारे अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। लिटिल और आ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, इन पर मेरी वीडियो मौजूद है, वो भी आप मुकम्मल तौर पे इस कंसेप्ट को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यू मस्ट हेल्प द पुअर्स, यू मस्ट हेल्प द पुअर्स। हम यहाँ पे क्या, इसमें क्या गलती है, इसमें गलती ये है पुअर्स, यू मस्ट हेल्प द पुअर्स, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ हम एस यूज़ नहीं करते। जैसे क्लास है, तो इस तरह से आर्मी है, इनके साथ हम जब इसको जमा के तौर पे यूज़ करते हैं तो इसके साथ हमें एस यूज़ करने की, पोर के साथ हम एस यूज़ नहीं करते। तो देखें, यू मस्ट हेल्प द पुअर, यू मस्ट हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, द पुअर, इसके साथ एस नहीं लगाते हम। तो बस इसमें यही गलती थी, द पुअर एडजेक्टिव, इसमें एस इसके साथ यूज़ नहीं होता, एस को यूज़ नहीं करेंगे तो बाकी सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, देखें, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज़ हॉटर दैन लाहौर, मुल्तान का मौसम लाहौर से गर्म है। द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज़ हॉटर दैन लाहौर, देखिए इसमें क्या गलती नज़र आ रही है आपको। अब इसमें बड़े इसमें गौर करना है आपने, गौर से इसको देखना है कि क्या गलती है। देखें, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान, मुल्तान का मौसम इज़ हॉटर दैन लाहौर, लाहौर से गर्म है। अब लाहौर एक शहर का नाम है, हम मौसम का मुकाबला शहर से नहीं कर सकते, हम मौसम का मुकाबला करेंगे मौसम के साथ। कि क्या इसमें देखें, हम करेंगे द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान, मुल्तान की आबो हवा लाहौर की आबो हवा से गर्म है।
ठीक है। तो आबो हवा का मुकाबला आबो हवा से करेंगे, हम शहर से नहीं करेंगे। आबो हवा का मुकाबला हम करेंगे आबो हवा के साथ, आबो हवा का मुकाबला शहर से नहीं करेंगे। इस सेंटेंस में यही गलती है। तो देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज़ हॉटर दैन दैट ऑफ लाहौर, दैन दैट ऑफ लाहौर, लाहौर की आबो हवा से, लाहौर के मौसम से। तो द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज़ हॉटर दैन दैट ऑफ लाहौर, लाहौर के मौसम से, लाहौर की आबो हवा से मुल्तान की आबो हवा गर्म है। तो ये इसमें हमने देखना है दैन दैट ऑफ लाहौर, हम मुकाबला कर रहे हैं आबो हवा का आबो हवा के साथ। आबो हवा का आबो हवा का मुकाबला हम शहर के साथ नहीं कर रहे, ये ख्याल रखना है इस सेंटेंस में। इस किस्म की गलतियाँ आपकी जो हैं वो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें ये गलती हो सकती है। आप इसको इस पर गौर करेंगे। आगे देखते हैं, सेंटेंस नेक्स्ट है, लाहौर इज़ लार्जर दैन एनी सिटी इन पंजाब। लार्जर, हम देखें लार्जर सेकंड जो है हमारी डिग्री, एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री हम यूज़ कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन आगे देखें हम एनी सिटी लिख रहे हैं। तो लाहौर इज़ लार्जर दैन एनी सिटी इन पंजाब, लाहौर पंजाब के किसी भी शहर से बड़ा है। यहाँ पे तो फिर थर्ड डिग्री आनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे यूज़ नहीं होनी चाहिए, सुपरलेटिव आनी चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री दो के लिए यूज़ होती है, तो दो के लिए यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, लाहौर इज़ लार्जर दैन एनी अदर सिटी इन पंजाब, लाहौर पंजाब के किसी एक दूसरे शहर से बड़ा है। तो अब लाहौर का मुकाबला हो गया किसी दूसरे शहर से। अगर हम अदर नहीं लगाते, यानी अदर नहीं लगाते, तो इसका मतलब है ज़्यादा शहरों से, तो ज़्यादा शहरों के साथ तो सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। तो एक यानी ज़्यादा के साथ मुकाबला जब करते हैं एक चीज़ का, तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, लाहौर इज़ लार्जर दैन एनी अदर सिटी इन पंजाब। अब जो है लाहौर का मुकाबला पंजाब के किसी दूसरे शहर से हो गया। अब दो चीज़ों के दरमियान मुकाबला है, तो हमने सेकंड डिग्री यूज़ करनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेंटेंस, मैनी आ बॉयज़ वर प्रेजेंट देयर। मैनी आ पीपल या मैनी आ बॉयज़ वर प्रेजेंट देयर। हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं, इसको मैनी आ को हम इसके साथ आ बॉयज़, इसके साथ हम जमा जो है वो नाउन यूज़ कर लेते हैं और वर्ब भी जमा का यूज़ कर लेते हैं। ये गलती करते हैं। मैनी आ के साथ हम वर्ब और नाउन दोनों को सिंगुलर यूज़ करेंगे, ये इसमें गलती अक्सर होती है। तो मैनी आ बॉयज़, मैनी आ बॉय, यहाँ पे बॉयज़ नहीं आएगा, मैनी आ बॉय, आगे वार नहीं आएगा, वॉज, मैनी आ बॉय वाज प्रेजेंट देयर, वहाँ पर बहुत सारे लड़के मौजूद थे। तो मैनी आ के साथ हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ये आपने याद रखना है। इनके साथ हम जमा वर्ब भी जमा यूज़ नहीं करेंगे और नाउन भी जमा यूज़ नहीं करेंगे। तो मैनी आ बॉय, मैनी आ मैन, मैनी आ पीपल, इस तरह से जैसे मैनी आ मैन आएगा, मैन नहीं आएगा। मैनी आ बॉय, बॉयज़ नहीं आएगा। मैनी आ बॉय वाज, बॉय आएगा तो उसके साथ वाज लगाना है, सिंगुलर लगाना है, नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। मैनी आ बॉय वाज प्रेजेंट देयर। तो लास्ट हम सेंटेंस देखते हैं जो कि है, आई विश टू मीट योर फैमिली मेम्बर्स। बाहर ठीक नज़र आ रहा है, आई विश टू मीट योर फैमिली मेम्बर्स। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस है। आई विश टू मीट द मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली, ये दुरुस्त सेंटेंस है। आई विश टू मीट द मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली। तो इसमें आपने याद रखना है, आई विश टू मीट द मेम्बर्स, इसमें लगाएंगे हम द मेम्बर्स, आई विश टू मीट द मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली, विश टू मीट द मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली। हम इसमें योर फैमिली मेम्बर्स नहीं लगाएंगे, आई विश टू मीट योर फैमिली मेम्बर्स नहीं लगाएंगे।
आई विश टू मीट द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, ये करेक्ट सेंटेंस है। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को, जो रॉन्ग सेंटेंसेस हैं जिनमें एडजेक्टिव्स की गलतियां हैं, उनको हम दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, इनको आपने जहन में रखना है। इस तरह के बेशुमार सेंटेंसेस और बन सकते हैं और उनमें इसी तरह की गलतियां जो हैं वो हो सकती हैं। देखने वाली चीज़ ये है कि आपने इनमें पॉइंट्स को जहन में रखना है कि जो इनमें हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उन पॉइंट्स को अगर आप जहन में रखते हैं तो आप इन एरर्स को ईज़िली, इन एरर से आप अवॉइड कर सकते हैं। और इनका अगर एग्ज़ाम में कहीं पे आपको कोई पेपर में कोई चीज़ आती है तो इन एरर्स को आप फौरी फाइंड आउट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो फिल वक्त आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।